हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 130 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं सब वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है 9। एक्सप्लेन हम लोग देखें तो 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। कुल मिला करके 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन है पर्वत, पठार, पठारों के ढलान एवं पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, इसका आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर है पठारों के ढलान। चलिए एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। इसका सही आंसर है, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम। 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइएगा क्या आंसर आना चाहिए। कावेरी नदी। इसका सही आंसर है कावेरी नदी। एक्सप्लेन सभी का नीचे दिया हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय यमयोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है 4, देखिए इसमें से। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा दोस्तों एक राज्य है, जबकि ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है पर्वतीय। अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? चलिए इसका सही आंसर है कोरोमंडल। कोरोमंडल। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित कारण। 4 ऑप्शन है, बताना है कि किसके कारण भारत प्रमुख उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका सही आंसर है अक्षांशीय विस्तार के चलते। अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका डिटेल्स नीचे है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 2.4% है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर लगाइएगा आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। इसका सही आंसर है दोस्तों कोरोमंडल तटीय मैदान। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में है? इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसको छांटना है कि कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर है नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश, यही इसका आंसर होगा। चलिए, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही आंसर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। एक्सप्लेन हर क्वेश्चन का नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर है 1। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा समुद्र है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थिति पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? चलिए, इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन दोस्तों VVI है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। प्रवाल द्वीप। चलिए, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूरब में कौन है दोस्तों? अरुणाचल। और सबसे पश्चिम में है गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आसान क्वेश्चन था। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। आंसर लगाइएगा कोंकण तट। एक कोंकण रेलवे भी है जिसका 760 किलोमीटर लंबाई है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट। चलिए, इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है शिमला उत्तर प्रदेश। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के समीप अवस्थित है। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजल। सूर्योदय के समय के हिसाब से उक्त स्थानों का सही कालक्रम
निम्नलिखित में से चुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहला। चलिए इसका सही आंसर क्या दे रहा है, इम्फाल। उसके बाद ईटानगर, तब आइजोल और तब अगरतला। चलिए अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में है, कोरोमंडल। चलिए इसका आंसर लगाइएगा, कोरोमंडल तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। एक्सप्लेन नीचे व्याख्या दिया हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। आंसर लगाइएगा दोस्तों। संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है, मेघालय भारत के नक्शा में कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए, दक्कन का पठार इसका सही आंसर है, दक्कन का पठार। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ, इसको आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल उर्वरक मैदान मध्यम रूप से वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का ताक्षणिक विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, सबसे आसान क्वेश्चन। ऑप्शन आइजोल। पणजी किस राज्य की राजधानी है, पणजी। आसान क्वेश्चन है। तो आपको हर सेट में दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन आसान मिलेगा और कुछ ना कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो आसान क्वेश्चन है, गोवा। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। कुछ दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि जियोग्राफी जब आपको पढ़ना है, जियोग्राफी, तो इसके लिए आपको मैप का अध्ययन होगा। ये फुल्ली मैप होता है, मैप का अध्ययन आप कर लिए तो 50% जियोग्राफी आपका कंप्लीट है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइएगा। तो आप नक्शा से गौर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इसका सही आंसर है मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। चलिए आंसर लगाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है, एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। 7 सिस्टर्स वाले राज्य, क्वेश्चन रिपीटेड है, कितने बार क्वेश्चन रिपीट किए हैं ये। चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, 4 ऑप्शन है, देखिए। चलिए इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। 7 सिस्टर जो है वो पश्चिम बंगाल इसमें नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जितने दोस्त हो ग्रुप हो शेयर कीजिए। चलिए।